असदुद्दीन ओवैसी साहब शिफाउर रहमान भाई को टिकट नहीं देते तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के शेयर प्राइस में कमी आ जाती, उनके दौलत में कमी आ जाती? भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से अगर वो नहीं लड़ रहे होते तो आपके लीडर को आज दुनिया की तमाम मीडिया कवर कर रही है, क्या कर रही होती? देखिए, असदुद्दीन ओवैसी से कोई भी अगर इलेक्शन लड़ता है, खास तौर पे मुसलमान, तो देखिए उसका सबसे बड़ा फायदा उस कैंडिडेट को होता है कि वो शिर्क से बच जाता है। अलग अलग पार्टी जिसको आप लोग सेकुलर पार्टीज कहते हैं, उन पार्टीज से जब मुसलमान खड़ा होता है तो देखिएगा वो हिंदू पॉकेट में हिंदू वोटर्स को रिझाने के लिए उनके मंदिरों तक जाते हैं, तमाम हदों को पार कर देते हैं, मंदिरों में जाके मूर्तियों के सामने नतमस्तक भी हो जाते हैं। दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर दिल्ली के ओखला के अंदर और मुस्तफाबाद के अंदर ओवैसी और इमाम पार्टी लगभग 70% चुनाव जीत रहे हैं और असदुद्दीन ओवैसी और इमाम पार्टी को लेकर इस शख्स का ऐसा बयान सामने आया है जो शिफाउर रहमान ओखला से विधानसभा चुनाव लड़ रहे हैं, प्रत्याशी है, और ताहिर हुसैन जो मुस्तफाबाद से चुनाव लड़ रहे हैं और जो एमआईएम पार्टी को वोट नहीं देना चाहते हैं, उनके पास क्या बहुत बड़ा बहाना है। इस शख्स ने ऐसा खुलासा किया है जो इनका बयान सुनने के बाद आप लोगों का भी होश उड़ जाएंगे कि आखिरकार ये शख्स असदुद्दीन ओवैसी के समर्थन में क्या बोल रहे हैं और किस तरह से ओखला और मुस्तफाबाद की जनता के लिए ये वीडियो बनाकर लोगों को संबोधित किया है। ये वीडियो देखने के बाद 5 तारीख को जो वोटिंग होने वाला है दिल्ली के अंदर, उससे पहले ये वीडियो 2 दिन के अंदर ये शेयर कर तमाम लोगों तक ये वीडियो को फैला दे ताकि उन लोगों को भी पता चल जाए कि एमआईएम पार्टी के ऊपर जो लोग उंगलियां उठाते हैं, बदनाम करते हैं, उन लोगों को भी इनका बयान और इनका पैगाम उन तक पहुंच जाए। तो सबसे पहले इनका बयान सुने। जो लोग शिफाउर रहमान भाई को वोट नहीं देना चाहते हैं ना, उनके पास एक बहुत बड़ा बहाना है कि भाई देखिए वो असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी से खड़े हैं, इसलिए मैं तो उनको वोट नहीं दूंगा जी, वो गलत पार्टी से खड़े हैं। ठीक है भाई, तो जो सही पार्टी है वो कौन सी है? कांग्रेस है, आम आदमी पार्टी है, बीजेपी है, कौन सी पार्टी सही है? चलो कांग्रेस को मान लेते हैं कि वो अच्छी पार्टी, सेकुलर पार्टी है, तो क्या कांग्रेस अरीबा खान का नाम काट करके शिफा भाई को टिकट दे रही थी और शिफा भाई ने इंकार कर दिया कि नहीं जी मैं आपका टिकट पे नहीं लड़ूंगा? क्या आम आदमी पार्टी ने अपने सिटिंग विधायक अमतुल्ला खान का नाम काट के शिफाउर रहमान को टिकट दे रही थी? तो क्या उनको बीजेपी से इलेक्शन लड़ लेना चाहिए था? बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि जितनी भी लीडिंग मेन स्ट्रीम मीडिया है वो लाइव चला रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं, किसका फायदा हो रहा है? आपके लीडर का। अगर असदुद्दीन ओवैसी साहब शिफाउर रहमान भाई को टिकट नहीं देते तो क्या असदुद्दीन ओवैसी साहब के शेयर प्राइस में कमी आ जाती, उनके दौलत में कमी आ जाती, उनके इख्तिदार में कमी आ जाती, उनके फैन फॉलोअर्स में कमी हो जाती? क्या फायदा उनका हो जाता और क्या नुकसान हो जाता? बताओ। देखिए सभी चीजों को देखने का अपना अपना नजरिया होता है। बिल्कुल सर। क्योंकि आपके अंदर जो है ना काला है, आपके अंदर मक्कारी है, इसलिए आप बहाने ढूंढ रहे हैं। जो लोग पॉजिटिव हैं, जो ये देख रहे हैं कि ये चुनाव डीलर बनाम लीडर का है, वो अपने लीडर को किसी बहाने की वजह से रोक नहीं रहे हैं, वो वोट देने की बात कर रहे हैं, साथ देने की बात कर रहे हैं, साथ निकल रहे हैं और उनके पीछे खड़े हो रहे हैं। तो आपके पास होंगे बहुत सारे बहाने, क्योंकि आपके अंदर चोर है, आपके अंदर काला है, आप वोट नहीं करना चाह रहे हैं, इसलिए आप ऐसी बात कर रहे हैं। आपको मैं कुछ फायदे गिना देता हूं। आप लोगों को प्रोपेगेंडा के जरिए पता नहीं क्या क्या कह रहे हैं, बीजेपी का एजेंट है, ये वो फलाना ढिमाका। मैं पॉजिटिव बात बता देता हूं आपको। अब दुनिया में आप एमएलए बन जाए, एमपी बन जाए, आप करोड़ों की दौलत कमा लें, अगर आपने शिर्क कर लिया, आप सब बेकार कर लिया, आपने दुनिया और आखिरत दोनों को तबाह कर लिया। अगर आप शिर्क से नहीं बच पा रहे हैं, कुफ्र से नहीं बच पा रहे हैं, तो क्या फायदा आपके एमएलए बनने का और आपको चुनाव लड़ना? राइट। तो जो सबसे बड़ा फायदा है असदुद्दीन ओवैसी से चुनाव लड़ने का कि आप शिर्क और कुफ्र करने से बचते हैं। दूसरा फायदा आप मुनाफिक बनने से भी बचते हैं। आप अपने एमएलए को क्या सिर्फ सड़कों और नालियों के लिए चुनते हैं, या आप अपने समाजी और सियासी मसाइल को असेंबली में उठाने के लिए चुनते हैं? ईमानदारी से बताइएगा। सड़कें तो डीडीए भी बना देगी, पीडब्ल्यूडी बना देगी, एनडीएमसी एमसीडी बनाती है, एनएचएआई बनाती है, फंड भी सरकार का होता है। फिर आप इंतखाबात में अपने एमएलए क्यों चुनते हैं? ताकि आपकी आवाज वो असेंबली में उठाएंगे। कौन सी आवाज?
सियासी और समाजी मसाइल वाली आवाज, जैसे ट्रिपल तलाक का मामला आया, जैसे CNRC का मामला आया, जैसे अभी वक्फ बिल का मामला आया है, जैसे कॉमन सिविल कोड का मामला आया। ये ज्यादा बड़े मसाइल है, क्योंकि सड़कें टूटेंगी, बनेंगी, हर 3 साल में सड़कें बनती है, टूटती हैं। आप कालका जी आपके पड़ोस में जाके पता कर लीजिए, एक साल पिछले 5 साल में 3 बार सड़कें वहां बनी। लेकिन जो आपके जो असल मसले है, इसके लिए कौन बोलेगा? जो मुनाफिक नहीं होगा। अब मुनाफिक कब बनता है एक लीडर? जैसे वो एक सेकुलर पार्टी से चुन के जाता है, वो उस पार्टी का डीलर बन जाता है, वो मुनाफिक बन जाता है, वो हक बोलना सबसे पहले बंद कर देता है। आपको आज एक सबूत पेश कर रहा हूं। बिल्कुल राइट बोले। अहमदुल्ला खान को आप पिछले 10 सालों से चुनते आ रहे हैं। बिल्कुल। पिछले 5 सालों में आपने कैसे कैसे वक्त देखे हैं, CNRC देखा आपने, दिल्ली दंगा देखा आपने, कॉमन सिविल कोड देखा आपने, ट्रिपल तलाक वाला बिल देखा आपने, अब आपने वक्फ बिल भी देखा है। केजरीवाल एक लफ्ज अगर इन मुद्दों पे बोला है तो बता दीजिए। उल्टा देखिए जख्म पे नमक कैसे छिड़का जाता है कि उन्होंने ब्लंटली कहा है कि कॉमन सिविल कोड तो आना ही चाहिए, वक्फ बिल पे वो चुप है। तब सोचिए आपके जो असली मसाइल है उस पे न तो उस पार्टी का जो मुखिया है वो बोल रहा है, और जिसको आप चुन करके भेजते हैं, अपनी आवाज बना के लेते हैं, वो भी नहीं कुछ बोलता है। ADR की रिपोर्ट है, पिछले 5 सालों में अहमदुल्ला खान ने एक सिंगल सवाल नहीं किया, नॉट अ सिंगल क्वेश्चन। बताइए। और आप दावा कर रहे हैं कि आप मुसलमान के लीडर हैं, पूरा हिंदुस्तान आपको जानता है, आप कौम के लीडर हैं। असलियत यह है कि अहमदुल्ला खान आपका हमारा लीडर नहीं है, वो केजरीवाल का डीलर है, वो केजरीवाल का नुमाइंदा है। केजरीवाल को एक सीट मुस्लिम पॉकेट का जीत करके उसके सीट की संख्या बढ़ा देता है। एक गलतफहमी और डाली जाती है कि 1-2 सीट से क्या होगा, जिसकी सरकार है उसका MLA जाना चाहिए। तो जरा सोचिए, फर्स्ट रीजन में, फर्स्ट रिजिम में केजरीवाल को 67 सीट्स मिले, मतलब फुल मेजॉरिटी, ऑलमोस्ट फुल मेजॉरिटी। सेकेंड में भी उसको सिर्फ 8 सीटें कम मिली, 62 सीट्स मिली। फिर भी आपके इन तमाम मसाइल पे तो कुछ नहीं बोला। तो आपको तो गलतफहमी ये है कि भाई सरकार जिसकी होनी चाहिए उसका MLA होना चाहिए, तो फिर भी तो आपके किसी मसाइल पे कोई कुछ नहीं बोला। इसका मतलब यह है कि प्रोपेगेंडा के जरिए, गलत इंफॉर्मेशन के जरिए आपके वोट को पोलराइज करके, बीजेपी की B टीम बोल के, C टीम बोल करके, आपको भटका करके आपके लीडर को पैदा करने नहीं दिया जाता है जो आपकी आवाज। तो दोस्तों आप लोगों ने सुना इस भाई का जो बयान था केजरीवाल को लेकर, अमनतुल्ला खान को लेकर, असदुद्दीन ओवैसी के 2 प्रत्याशी को लेकर, और दिल्ली के अंदर ओवैसी ने जिस तरह से लहर चलाया है, ओवैसी और पतंग छाप का जिस तरह से लहर चला है पूरे दिल्ली के अंदर, ओखला के अंदर, मुस्तफाबाद के अंदर, यकीन मानो असदुद्दीन ओवैसी का पतंग 5 फरवरी के दिन ओखला के फिजाओं में और मुस्तफाबाद की फिजाओं में उड़ने वाली है। और 8 तारीख के दिन मुस्तफाबाद से जीतेंगे ताहिर हुसैन, और 8 तारीख को जो रिजल्ट आने वाले हैं ओखला के अंदर, वहां से जीतेंगे शफीकुल रहमान। आप लोगों का इस भाई का बयान कैसा लगा कमेंट कर जरूर बताएं कमेंट सेक्शन में।